दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऊना जिला जब से कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर फरोतियों के रूप में बदनाम होता जा रहा है। बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से, बिजनेसमैन से और अन्य लोगों से कुछ लोग फरोतियां ले रहे हैं, फोन करके डरा रहे हैं, जिसके जानकारी समय समय पर अलग अलग मीडिया के लोगों ने जनता तक पहुंचाई। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी बार बार मंचों के ऊपर से इन फरोतियों के बारे में बोल रहे हैं, माइनिंग माफिया के बारे में बोल रहे हैं, नशा माफिया के बारे में बोल रहे हैं, लकड़ी कटान अवैध जो हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और ये जो कल्चर है, ये जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की गवर्नमेंट आई है, सुक्खू जी की गवर्नमेंट के कारण सुक्खू जी के जो चहेते लोग हैं इस जिला के अंदर, जो उन्हें अपना नेता के रूप में मानते हुए जो बोलते हैं कि हमारे ऊपर पूरा बर्दाश्त प्राप्त है, इन बातों के बारे में उनकी तरफ से एक शब्द नहीं निकलता है। और बड़ी बड़ी फरोतियां जो चल रही थी उस समय भी मैंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से जनता के सामने लाने की कोशिश की कि ऊना जिला की जो पुलिस है, जिन पुलिस के अधिकारियों की जहां नियुक्तियां हुई हैं, जहां छोटे स्तर के अधिकारियों को पुलिस चौकियों में, थाने में लगाया जा रहा है, जहां एसआईयू जैसे महत्वपूर्ण यूनिट में लगाया जा रहा है, उन एसआईयू के अंदर भी संदिग्ध लोगों की नियुक्तियां की गई। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है, जिसने नशा माफियाओं को पकड़ना होता है, जैसे लोगों की सूचना गवर्नमेंट को देनी होती है, उसके कारण आज परिस्थितियां जहां तक पहुंच गई हैं कि ऊना जिला आज शराब का, फिरौती मांगने वालों का, अवैध खनन माफिया का, अवैध कटान वालों का अड्डा बनता चला गया। ऊना जिला हेडक्वार्टर के सराउंडिंग के अंदर जब जगह आप लोग गगरेट से लेकर के कहीं तक भी देखेंगे, उसका कारण एक ही है कि पुलिस के वो लोग अधिकारी लगा दिए गए जो खुद ही संदिग्ध हैं, पहले ही उनको ओडीआई में रखा गया है। तो उसके ओडीआई का आप लोग जानते हैं, ऑफिसर डाउटफुल इंटेग्रिटी, ऐसा करके एक लिस्ट बनी होती है हिमाचल प्रदेश में। तो उन लोगों को एसआईयू जो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है उनको लगाया गया, और उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। जब जब भी वो लोग चाहे किसी भी पुलिस चौकी के अंदर रहे, कहीं भी रहे, उनके विरोध में शिकायतें रही। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, जो मामला बिगड़ना शुरू हुआ वो 2019 में एक शराब कांड हुआ था पेखूवेला में, आप लोग जानते हैं। 11 पेटियां एक शराब का व्यक्ति पकड़ा गया। हमारे लोकल विधायक की गाड़ी और लोकल विधायक का पीए और लोकल विधायक का पीएसओ जो उस समय थे, महेंद्र सिंह संतोषगढ़ से, उन्होंने उन पुलिस वालों के साथ लड़ाई की, जिसकी एफआईआर की कोई कॉपी मेरे पास है। जो केस 12/8/2019 को रजिस्टर्ड हुआ, और जो अनिल कुमार दत्ता है, आरक्षी नंबर 170, उन्होंने ये केस रजिस्टर करवाया कि इन लोगों ने हमारे से 11 पेटियां छुड़ाने की कोशिश की, हमारे साथ मारपीट की, ऐसा उन्होंने लिखा। और उन्होंने बताया कि गाड़ी नंबर इनोवा HPBF 111 1111, इसी तरह से उन्होंने लिखा, इसमें 5-7 लोग आए, और HPB से 4420 आल्टो, इसमें 5-7 लोग आए और इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया जब हम 2 नंबर वाले को पकड़ रहे थे। और उसके बाद इन्होंने कुछ शराब की पेटियां तोड़ दी,
और बाद में उन्होंने नाम लिखाए कि ये जो व्यक्ति थे इनमें एक विजय कुमार पुत्र अमरदास गांव फतेहपुर नंगड़ा और दूसरा महेंद्र सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी संदोगढ़। ये वो ही महेंद्र सिंह है जिनको वर्तमान गवर्नमेंट ने एसआईयू में लगाया हुआ है और उस समय नशा माफिया को छुड़ाने के लिए जो गए और ओडीआई के अंदर इनका नाम है। मैं प्रदेश सरकार से सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं कि जो ओडीआई के अंदर लोग हैं उनको एसआईयू में लगाने की सिफारिश एसपी को आपने की या आपके किसी चहेते ने की, उन्ना के किसी नेता ने की? और दूसरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऊना जिला के अंदर एक लिस्ट भेजी गई ऊपर कि एक डीजीपी डिस्क मिलती है, उनमें जिनके घरों में कल रेड पड़ी, महेंद्र सिंह, पवन कुमार बिट्टन, इनका नाम डीएसपी डिस्क के लिए भेजा गया और पवन बिट्टन को तो 4 महीने पहले दे भी गई। और पवन बिट्टन के जन्मदिन के ऊपर 2 नंबर में ये लोग उसको केक खिला रहे हैं, जो खुद माफिया के लोग हैं। ये फोटो है उनकी, उनको केक खिला रहे हैं, जिनको छुड़ाने के लिए फिर आगे आते हैं। उस समय उनकी गाड़ी पकड़ी गई, उनके पीएसओ और उस समय के पीए उस समय रहे। तो ये जो जिला के अंदर फरोतियों का काम शुरू हुआ, जब ऐसे लोगों को संरक्षण मिला तो फरोतियां बड़े स्तर के ऊपर चली गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ा सॉफ्ट जिला है, जहां नेता ही बेईमान है, नेता ही बड़े लोगों को संरक्षण देते हैं, मुख्यमंत्री जी का बर्दाश्त होने का हुक्म देते हैं कि हमारे साथ हैं, आप चिंता मत करो। उसके कारण आज परिस्थितियां जहां तक पहुंच गई, सुक्खू जी की गवर्नमेंट को मजबूर होकर के पिछले कल स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ भेज करके उन लोगों के घरों के अंदर रेड करनी पड़ी। अपने ही लोग, अपने ही एमएलए के पीएसओ, अपने ही लोग, उनके अंदर फोर्स भेजी गई। लेकिन इसमें एक लुकुन्ना रहा, लोकल पुलिस ने उनको पहले सूचना दे दी, जिसके कारण कुछ उन लोगों के घरों से पकड़ा नहीं गया। इसके प्रूफ है हमारे पास। मैं सुक्खू जी को बोलता हूं कि उस 1 घंटे के अंदर रेड होने से पहले जो भी आपके जिला के महत्वपूर्ण लोग हैं, पुलिस चौकियों के, थानों के, इनके फोन पता करो, इनके फोन उन 3 लोगों से बात हुई है या नहीं हुई, उनको इनके फोन गए या नहीं गए। वो तो पता लग जाएगा कंपनी से जब रिकॉर्ड मंगाएंगे कि उन्होंने महेंद्र सिंह को फोन किया या नहीं किया, उन्होंने पवन बिट्टन को फोन किया या नहीं किया। पहले सूचना दे दी गई उनको कि आपकी रेड होने वाली है। और विपरीत परिस्थितियां कैसी बनती जा रही हैं। इन्हीं 3 बंदों में से एक व्यक्ति, उसको अपने आप पता लग जाएगा अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेगा वो व्यक्ति कौन था। 10 दिन पहले महतपुर में दुकानदारों को, कांग्रेस के नेताओं को साथ बिठा करके डरा रहा था कि तुम्हारे ऊपर वारंट है, तुम लोगों के ऊपर हम रेड करेंगे, आप गलत काम करते हैं। जब उस दुकानदार ने असर्ट किया कि आप मेरी दुकान की रेड कर लो, आप अभी चल पड़ो, अभी चेक कर लो, और जब उसने कुछ लोगों को बुला लिया तो फिर ये मैदान छोड़ करके पुलिस वाला भाग गया। इन रेड किए हुए आदमी में से एक व्यक्ति है और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ बैठे हुए थे। जब मैं बोलता हूं ना, जो भी आवारा किस्म के लोग हैं वो सारे लोग हमारे स्थानीय नेता के मित्र हैं, लंगोटिया जा रहे हैं। उनमें से 2 व्यक्ति उस समय बैठे हुए थे पुलिस वाले के साथ। यानी एक पुलिस वाला आदमी एडवांस में बोल रहा है दुकानदार को कि तेरी मेरे पर रेड के वारंट है, तेरे पास रेड पड़ेगी। इसका मतलब वो लेन देन होना था, लेकिन उस दुकानदार के भी आदमी आगे, फिर जो सारे भाग गए। इस तरह के लोग एसआईयू के अंदर लगाए हुए हैं। और ये क्या करते हैं, एक बड़ी फरोतियां वाले लोग हैं जिले के अंदर, वो आप लोग समय समय पर जनता को बताते हैं, जो बड़ी फरोतियां मांग रहे हैं। एक ये छोटी फरोती वाले जो एसआईयू वगैरह में लगाए हुए हैं, जो विजिलेंस में लगाए हुए हैं, जो एंटी करप्शन सेल वगैरह में लगे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण पोस्टों में लगे हुए हैं, ये कांग्रेस के नेताओं को पैसा इकट्ठा करके महीने देते हैं। इसके कारण ये सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। जो उसका सबूत मैं आपको बता रहा हूं, जो महतपुर के अंदर 10 दिन पहले हुआ। उस व्यक्ति को देने थे इन्होंने पैसे इकट्ठे करके। तो ये जिले की स्थिति आपने कभी सुनी नहीं होगी कि इस तरह से अच्छे लोग लगते हैं एसआईयू में, अच्छे लोग लगते हैं एंटी करप्शन सेल में, विजिलेंस में, एसपी ऑफिस में। लेकिन परिस्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं, माफिया के लोग और पुलिस के अधिकारी और स्थानीय नेता इकट्ठे बैठ के शराब पीते हैं।
इनके भी अभी फोटो नहीं आई, आ जाएंगी कुछ समय बाद, मैं आपको दे दूंगा जब इकट्ठे बैठे होते हैं। जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन को आनंद लेते हैं। आपने कभी ऐसा, मुझे लगता है कि साथ लगते सूबों में भी नहीं सुना होगा कि इतना बड़ा नेक्सस इतनी जल्दी 2 साल के अंदर गवर्नमेंट का बन जाए और लोगों के बच्चों को खराब करने की राजनीति उन्ना विधानसभा से 15 साल पहले शुरू हुई थी। मैं पहले से बोलता रहा कि बच्चे आपके खराब कर देंगे। जो 5 लोग मरे थे एक्सीडेंट में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, कहाँ शराब पी के आए थे, आपको पता किसके होटल से शराब पी के आए थे? एक गाड़ी से चौक से कौन उतर गया था? ये वही व्यक्ति है जो जन्मदिन के ऊपर केक खड़ा रहा है, ये उतर गया था उससे पहले। और ये क्या काम करता आप सब लोग जानते हैं सनोगढ़ एरिया में। और कुछ लोग इस विधानसभा के अंदर चिट्टा, नशा, सट्टा, अवैध शराब ये धड़ल्ले से बेच रहे हैं, पंजाब की लॉटरी, लेकिन उनको पुलिस हाथ नहीं लगाती है। उसके कारण बड़ा माफिया छोटा माफिया पनप गया। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उप मुख्यमंत्री जी की भी बातों को अनसुना किया जा रहा है। और आप लोगों के ध्यान में आया नहीं आया, शायद आ जाएगा आज, क्योंकि रात के अंधेरे में वो घटना हुई है। रात 2 बजे माफियाओं की एक लड़ाई हुई है फतेहपुर में, नंगरा में। मुझे लगता पता है या नहीं है, मुझे नहीं आइडिया। आज आप लोग उसकी खोजबीन करें। अभी तक पुलिस पे दबाव डाला जा रहा है, इसकी एफआईआर लॉन्च मत करो। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है, भगवान करे ठीक रहे व्यक्ति, बल्कि तो माफियाओं को जो होता होते, लेकिन फिर भी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। एक आदमी को पीजीआई भेजा है शायद, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। माफिया टकरा गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि यूथ कांग्रेस का एक नेता जेसीबियां पोकलैंड ने लगा करके 400 रेते के टिप्परों के ढेर लगाए हुए हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ता है। रात पे वहां पर क्लैश हुआ, कुछ लोग पार एरिए से हैं, कुछ लोग इस एरिए से हैं। लड़ाई हुई है, कुछ लोगों के मेडिकल भी हुए हैं। उन्ना, महतपुर, सनोगढ़ के पुलिस वाले लोग गए, जहां तक मेरे को जानकारी है। अब उलझाया जा रहा है कि एफआईआर लॉन्च करनी है या नहीं करनी है, नेताओं के द्वारा, जिनका काम ही पूरा दिन एक ही है। ऐसे नेता हमने कभी जिंदगी में देखे नहीं। विकास का कोई काम नहीं, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, विजनरी होने का कोई काम नहीं, सिर्फ माफियाओं को कैसे छुड़ाना है, उनका संरक्षण कैसे करना है और अपने महीने कैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये नई राजनीति उन्ना विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही है। इसलिए मैं जनता को आप सबके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को बेनकाब करें, वरना हमारा उन्ना विधानसभा क्षेत्र और साथ लगते जो क्षेत्र हैं, ये नशे की चपेट में, फरोती की चपेट में आ चुके हैं। कोई व्यक्ति आज यहाँ बिजनेस करने से डर रहा है कि बिजनेस करना काय को है। और मैं माननीय सुक्खू जी से प्रश्न करता हूं, मुख्यमंत्री जी से, वो बताएं क्या उनका संरक्षण प्राप्त है? और उन्होंने अगर कल एसटीएफ ने रेड क्यों कराई उन्होंने, और लोकल पुलिस वाले क्यों साथ में लिए? मेरा उनसे आग्रह है कि आप इन सब चीजों की, माइनिंग, इलीगल माइनिंग, नशा, गुंडागर्दी, फरोतियां, इस सब की जांच आप सीबीआई को सौंपेंगे क्या? सीबीआई को देनी चाहिए, उन्ना जिला सीबीआई के अंदर कर देना चाहिए कि वो करें जहां पर जांच इसकी पूरी की पूरी। और सब लोगों की प्रॉपर्टियां देखें, जिनके मैं नाम गिना रहा हूं, इनकी प्रॉपर्टियां देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आप लोग जानते हैं उन्ना जिला में, हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ था, पुलिस को बंदी बना लिया था सनोगढ़ के अंदर। इस निकम्मे अधिकारियों ने उस समय उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, उनके ऊपर केस नहीं बनाया, उनको कोर्ट केस नहीं किया, जिसका परिणाम आज ये पुलिस भुगत रही है कि आज उनको अपने ही अधिकारी इतने बेईमान हो गए उनके एसआईयू में लगाए हुए कि उनके ऊपर भी रेड करनी पड़ रही है। जो सारा बिगाड़ा हुआ सिस्टम इनका है। उस समय एसपी, पुराने एसपी थे, उन्होंने जाकर के, आपको सब पता है, आपने फ्रंट पेज पे न्यूज लगाई थी, मैंने विधानसभा में उठाया, कुछ नहीं हुआ उसमें। आप कल्पना करो, पुलिस को बंधक बना लिया, जिसमें महिलाएं भी थी। एसपी को उन्ना से फोर्स लेकर के जाना पड़ा और लोगों को शटर खोल करके छुड़ाना पड़ा। उसके बाद एक टुच्ची सी धारा लगा दी, दोपहर बाद उनकी जमानत हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने सट्टे की दुकानें खोल दी हैं इसमें सनोगढ़ में। बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कल से फिर कर रहे हैं वो बातें बड़ी बड़ी। उनको लगता है कि इनको पकड़ा गया तो अब हमारे ऊपर भी रेड पड़ेगी, इसलिए वो चला रहे हैं। वो उनका अंदर का मामला है, कांग्रेस के अंदर का मामला है। जब
हम लोग संरक्षण देते हैं। गंदे रास्ते पे एक बार नेता चल पड़े, एक बार समाज चल पड़े तो उसका बैक नहीं होता कुछ भी, उसका बैक फिर चलता ही रहता है। अपने बैंक का 3 करोड़ भी माफ करा लो, पैसे चलता हो बैक, अपने लोगों से फिरौतियां भी ले लो, महीने भी ले लो, ये सारा धंधा चलता है। फिर वो शुरू हो रहा है जहाँ। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ है। आप निष्पक्ष जानकारियां लेकर के, जो मैंने रात की घटना भी बताई है उसको भी लेकर के, और जिसके घर में, महेंद्र सिंह के घर में रेड हुई है, उसकी एफआईआर की कॉपियां मैं आपको दे रहा हूं। वो पहले ओडीआई में था, किसने उसको एसआईयू में लगाया, किस नेता की सिफारिश है, एसपी बताए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बताए कि किसने एसआईयू में इनको तीनों को लगाया था, किसके कहने पर लगे ये लोग। और डीजीपी डिस्क देने के लिए किस नेता ने इनकी सिफारिश की है, 2 लोगों को, जिनके ऊपर आपको, आपकी एसटीएफ को रेड करनी पड़गी, उसको डीजीपी डिस्क भी आप दे रहे हैं, सम्मानित भी कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या वो सम्मानित व्यक्ति है या वो संदिग्ध व्यक्ति है। जब गवर्नमेंट तो बताए, गवर्नमेंट इतनी पजलिंग में है, पता नहीं लग रहा। आज सम्मानित कर रही है, कल उसके घर में रेड कर रही है। इतनी गवर्नमेंट पजल हो गई है, क्योंकि दबाव कई तरह के हैं। तो उसके नाते जिन लोगों ने पहले ही पुलिस के लोगों के साथ पटाई की, वो लोग कैसे एसआईयू में आ गए, कैसे उनको डीजीपी डिस्क की बात की गई, किस नेता ने की, उसका नाम गवर्नमेंट उजागर करे। मेरा इतना आपके माध्यम से आग्रह है सरकार से। चिट्टे के केस में काफी लोग पकड़े जा रहे हैं। चिट्टे के बारे में मैं एक आपको बता देता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आपने अच्छा प्रश्न किया। यही जो लोग हैं, पिछले कल किसने इनको सूचना दी कि आपके घरों में रेड हो रही है, सारी पुलिस के फोन खंगालने चाहिए हेडक्वार्टर से। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो बहुत छोटे लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, खाने वाले लोग हैं, वो भी पकड़े जाने चाहिए। लेकिन जो भेज रहे हैं खेप की खेप, उनके साथ इनके संबंध है। जिसको वो देते हैं कि आज ये लेके गया, पनोगा से निकलेगा, आज ये जेजो से निकलेगा, ये उनको पकड़ करके डीजीपी डिस्क तक पहुंचने की कोशिशें करते हैं। लेकिन बड़ा व्यक्ति इन्होंने कोई नहीं पकड़ा आज तक।